ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 31। तो ब्रह्मा जी कहते हैं 30 में क्या था कि भाई ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव के आगे चुपचाप खड़े हो गए। तो आगे क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी का रुद्र देव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध। अध्याय 31। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देखकर महादेव जी हम लोगों से यथाचित बात करने लगे, वार्तालाप करने लगे और कहा, हे प्रभु, आपकी सतव बात करने लगे और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठाक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा, वह सब मुझे बताओ। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मैं बहुत खुश हूँ। हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ की। मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे देवों के देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आप वह सुनिए। हे वृषध्वज, विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं, सहारथी हैं और सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए सहारथी को एक दूसरे का, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, जो भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों से नष्ट हो जाएंगे। हे महाप्रभु, कुछ असुर तो ऐसे भी होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। हे प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हो। हे देवों के देव, एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हो। हे ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी आराधना करते हों, तो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें, तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। इसलिए हे वृषध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उदित रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हों, तो तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं, उनका कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। हे देवों के देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन रूपों में अव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि का कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय में अभिभूत हो, इसलिए आप ही शिव के पूर्ण रूप हो। हे प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूप में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान शिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का
आप हृदय से अनुभव कीजिए, हे प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नी भी हो गए। इसलिए आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक बात और है, उसे भी आप सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का, पहले की बातों का तो स्मरण हो आया। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय मैं आपको सुना रहा हूँ। आपने कहा था, हे ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि कर्ता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हो गए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला हो जाऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि भी मैं करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करे और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैं सृष्टि का पालन कर रहा हूँ। आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के लिए कार्य में तत्पर रहे। हे शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण बलवा को ग्रहण करो। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्म, हे हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे श्रेष्ठ गणों, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार में विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्मा में ही रमण करता हूँ, आनंद मानता हूँ, निरंजन माया से निलिप्त हूँ, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं हो, जो भोगों से दूर रहता हो, जो सदा अपवित्र तथा अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामने से क्या प्रयोजन। यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। शरीर में विवाह करने, पराय बंधनों में बंधना, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरा लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है, मैं उसे अवश्य करूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। ओम नमः शिवाय। कर्मशः आज्ञा।